तो ऐसे तो ज्ञानी लोग हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि जो हिंदू आस्था, हिंदू प्रतीक, हिंदू चिन्ह, हिंदू जो ग्रंथ, उन पर जो ये टीका टिप्पणी करते हैं, वो लोग ना तो उससे परिचित है ना कुछ जानते हैं। उनको बस एक बात लगती है कि आज का बच्चा अंग्रेजीदा हो गया है, आज का बच्चा अपने संस्कारों से कट गया है, थोड़ा अपने परिवार के साथ नहीं, तो उसको ये सब आइडिया दे दो जिससे थोड़ा सा कुछ विभाजन हो जाए, थोड़ा सा कुछ अलग तरह से सोचने लगे। लेकिन पता नहीं, हो सकता है कि आज का बच्चा और तेजी से उसको समझ ले और आपको जवाब दे। एक लाइन बोल दो, मनुस्मृति के कम से कम 49-50 वर्जन है, एक भी नहीं मिला। जिस मनुस्मृति की बात करते हैं, विलियम जोन्स ने जो 1760 में उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन किया था, कलुक भट्ट की लिखी हुई उसकी मूल पांडुलिपि भी अभी भी प्राप्त नहीं है। और दूसरा चीज ध्यान रखिए, कई मनु हुए हैं हमारे यहाँ। जो काल है उसको कहा जाता है कि पृथ्वी की आयु 4 करोड़ 32 लाख, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष है। और ये 14 मनवांतर में बांटा गया है। हर मनवांतर का एक मनु है, ये 7वां मनवांतर है। और हर मनवांतर के अंदर 71 महायुग है। हर महायुग के अंदर जो है 4 युग है। और एक युग, ये चारों युग के अंदर जो है वो करीब 32 लाख वर्ष की आयु है। तो हम अभी जो संकल्प मंत्र पढ़ते हैं वो वैवस्वत मनु का हम कहते हैं, वैवस्वत मनवांतरे, हम बार बार बोलते भी हैं। तो वैवस्वत मनु की उम्र भी जो है आज से 32 लाख पूर्व की बात है। तो जरा आप सोचिए कि उस समय का पांडुलिपि क्या आज होगा क्या? नहीं, आप नहीं, सोच सकते हैं? ताम पत्रों पर लिखा जाता था, भोज पत्रों पर लिखा जाता था। फिर मैं यही कह रहा हूं, हमको एक नैरेटिव दे दिया है ब्राह्मणों को गाली करने के लिए, गाली देने के लिए उन्होंने मैनिपुलेशन किया, इसीलिए आज इसके इतने वर्जन हैं। और जिन चीजों को ब्रिटिशों ने मैनिपुलेट करके हमारे खिलाफ खड़ा किया, सनातन के खिलाफ किया है, आज उनको उसी रूप में प्रयोग करते हैं, अम्बेडकराइट पर प्रयोग करते हैं गाली देने के लिए। ब्राह्मणों को गाली नहीं देते हैं, पूरे हिंदू संस्कृति और सभ्यता। मैंने तो 3 प्रतीक रखे ही आपके सामने, मैंने इसीलिए आपको कोई कहा किताब कि का बहाना होता है। काल गणना के बारे में आप ध्यान रखिएगा, और ये बहुत साइंटिफिक तरीके से है। पृथ्वी अपने एक्सिस पर कितना घूमती है, सूर्य कितना कैसे घूमती है, ये सारी चीजें का जिक्र है। जी उससे जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन चूंकि सोनम वांगचुक जी अभी चर्चा में हैं, उनकी पत्नी है गीतांजलि जे एंगमो, और उनकी पोस्ट है, लंबी पोस्ट है, उसको नहीं पढ़ूंगा। गौमूत्र पर उन्होंने बोला। नहीं, मैं गौमूत्र वाले पर नहीं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ जो मेरा मतलब हमेशा का प्रिय विषय है, फ्रॉड सेकुलरिज्म। उन्होंने कहा है, कॉलिंग इंडिया सेकुलर इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइक कॉलिंग वाटर वेट। Even before 1976, our constitution was already secular in substance. Article 14, Article 25 to 28, Article 29 to 30, और फिर वो नीचे जाती हैं और उसके ठीक पहले की पोस्ट है Why knowing संस्कृत is cool, और उसका बड़ा विस्तार से उन्होंने किया है। तो जो लोग हमारे धर्म ग्रंथों, हमारी संस्कृति, हमारे जो भी विरासत की चीजें हैं उसका मजाक उड़ाते हैं, उन्होंने पढ़ा नहीं। दुर्भाग्य से हम लोगों ने भी नहीं पढ़ा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, असली मुश्किल वहां है। बिल्कुल सही कह रहे हैं।